अब ये ऑफ हमारा क्या है? ऑफ है हमारा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब का आता है वो वर्ब का चौथा फॉर्म। अगर प्रीपोजिशन के बाद कुछ नहीं है तो इसका मतलब या तो किसी का ऑब्जेक्ट आएगा, या तो फिर वही सब्जेक्ट आएगा, या तो फिर नाउन का प्रयोग हो जाएगा, जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं। पेन नाउन है, पेन्स। माइक क्या नाउन है? ये क्या? डस्टर्स, ये झोला है लेकिन डस्टर्स, कपड़ा दुकान में चड्डीगंज में मिला था, तो ये डस्टर्स बोल सकते हैं इसको, है ना। काम तो उसी का कर रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेना। हम लोग भारतीय जुगाड़ वाला आदमी, सब्स्टिट्यूट कहीं से ना कहीं ढूंढ लो। कोई काम न अगर बाहर फेंक देते नहीं, मम्मी बाहर फेंक दी थी, कोई काम न फेंक दी, झोला फाट गलो, पहले बहुत अच्छा मिटा है घर से, डस्टर फेंक दिया, इसका चलते उल्लास राजा है पूरे। ये दा जो है वो हमारा आर्टिकल है, इसको डिटरमिनर कहते हैं, यानी कि इसको ए, एन और दा, तीन आर्टिकल होता है, तीनों को क्या कहते हैं? डिटरमिनर। अब ये ए और एन जो है वो हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल है, और ये जो दा है वो डेफिनिट आर्टिकल है। ठीक, एक इंडेफिनिट है और एक डेफिनिट है, मतलब ये अनिश्चित है और एक निश्चित है। ठीक, अगर इसके बाद एक वर्ड है तो इसका मतलब वो नाउन है, अगर दो वर्ड है तो इसका मतलब पहला एडजेक्टिव है, दूसरा नाउन है, अगर तीन वर्ड है तो इसका मतलब वो एडवर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव है और उसके बाद नाउन है। अगर चार वर्ड है तो कुछ चौथा का काउंट नहीं करेंगे। हम बार बार इसको इसलिए बताते हैं क्योंकि ये फिलर में काम आता है, सब चीज में काम आता है ये, ठीक है, इसलिए याद रखिएगा इसको। चलिए फिर से हम क्लोज पैसेज का सीरीज लेकर के आए हैं, और हम फिर से यही कहेंगे कि अगर आपको जल्दी ग्रामर सीखना है और अच्छा से सीखना है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी सीखना है तो, लेकिन अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं और उससे भी अगर जल्दी सीखना है तो आप क्लोज पैसेज देखिए। आप हर सीरीज को देखिए, जितना मेरा क्लोज पैसेज देखिए। हम ये इतना जरूर कहेंगे कि आपका ग्रामर सीखने में मतलब बहुत तेजी आ जाएगा, बहुत। हालांकि पैसेज बहुत छोटा था, बहुत आसान होता है, लेकिन इसके पीछे जो कितना ग्रामर यूज होता है वो हम आपको बताते हैं, और कैसे ऑप्शन छाट के भरेंगे, क्योंकि हम लोग को ऑप्शन छाटने ही नहीं आता है, बस जानते हैं कि अगर इसके बाद इसका मीनिंग हमको पता है तब भरते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। अरे नहीं है तो सब ऑप्शन छाट लेंगे और क्या। ठीक है, बढ़ते आगे। एवरी लिविंग स्पीसीज ऑफ आवर प्लैनेट, यहां लिखा हुआ है एवरी लिविंग स्पीसीज, मतलब प्रत्येक जो हमारे प्लैनेट पर रहती है, ऑफ आवर प्लैनेट। अब ये ऑफ क्या है हमारा? सबसे पहले एवरी लिविंग स्पीसीज, ये पूरा का पूरा है एवरी लिविंग स्पीसीज, मतलब प्रत्येक रहने वाले, ये सबका सब नाउन है, प्रत्येक स्पीसीज का बात कर रहे हैं। ठीक, एवरी। अब एक चीज याद रखिएगा कि एवरी जो है, एवरी लिविंग स्पीसीज ऑफ आवर प्लैनेट, यहां प्रयोग किया हुआ है हैज। तो एवरी जो है, ईच, एवरी हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लिया करता है, याद रखिएगा। क्या लिया करता है? सिंगुलर वर्ब लिया करता है। तो एवरी लिविंग स्पीसीज ऑफ आवर प्लैनेट। अब ये ऑफ हमारा क्या है? ऑफ है हमारा प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब का आता है वो वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, लेकिन अगर प्रीपोजिशन के बाद कुछ नहीं है तो इसका मतलब या तो किसी का ऑब्जेक्ट आएगा, या तो फिर वही सब्जेक्ट आएगा, या तो फिर नाउन का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन का कहानी है। आगे बढ़े तो एवरी लिविंग स्पीसीज, प्रत्येक जो लिविंग स्पीसीज है, सजीव जो है, ऑफ आवर प्लैनेट, हमारे प्लैनेट का। अब ऑफ क्या होगा? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आए तब तो वर्ब फोड़ देंगे, और एवरी हो, ईच हो, एवरीथिंग हो, तो उसके बाद आने वाला वर्ब कैसा होता है? सिंगुलर होता है, तो इसलिए यहां प्रयोग किया है सिंगुलर। समझ में आया? तो एवरी लिविंग स्पीसीज, प्रत्येक जो लिविंग स्पीसीज है ऑफ आवर प्लैनेट, हमारे प्लैनेट का, हैज चेंज्ड, बदल गया है, हैज चेंज्ड, बदल गया है। अब याद रखिएगा कि एच के साथ जितना भी आता है वो वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। वो एच होता क्या है? तो एच होता है एक हैव है, एक हैज है और एक हैड है। अच्छा, कै गो है? एक हैव है, एच वाला कौन है? एक हैव है, एक हैज है और एक हैड है। तीन गो है, इसलिए वर्ब का तीसरा फॉर्म एक तरह से समझ सकते हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं कि अगर तीन गो है तो वर्ब का तीन लगता है हमेशा। ठीक है, क्योंकि एच वाला तीन ही है तो हमेशा वर्ब थ्री लगता है। लेकिन अगर इसके साथ बिन लग जाता तो वो सेंटेंस पैसिव में हो जाता है, लेकिन बिन नहीं है इसलिए सेंटेंस एक्टिव में है। तो प्लैनेट हैज चेंज, बदल गया है, और इज चेंजिंग, और बदल रहा है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि प्रत्येक जो स्पीसीज हमारे प्लैनेट में है वो बदल गया है या फिर बदल रहा है। अब यहां लिखा हुआ है और के बाद याद रखना है कि जब भी अगर और के बाद, अभी तो यहां आया नहीं है, लेकिन अगर कभी आए तो और के बाद वाले सेंटेंस जो होगा ना, वह और के बाद वाला जो नाउन होगा उसके अनुसार से हम आगे लगाएंगे वर्ब। ठीक, और के बाद वाले के अनुसार, ये भी याद रखना है। नाइदर, नॉर बताए थे रूल में हम। तो और इज चेंजिंग, अब इज के साथ क्या आया? वर्ब का फोर फॉर्म। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक्टिव में है, इसका मतलब ये सेंटेंस। लेकिन अगर इज के साथ
अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है तो ये सेंटेंस होता है हमारा पैसिव में। कैसे पैसिव में होता है? अच्छा नहीं, तो बी का क्या रूप है? बी का 8 रूप होता है। बी का कितना रूप है? बी का 8 रूप है। एक है इज, एक है आर, एक है वाज, एक है वर, एक बिन, एक है बीइंग। ये 8 गो रूप है इसका, 1 2 3 4 5 6, और एक साथ एक क्या छोड़ के इज एम, अच्छा एगो एम, ये 8 गो रूप है ना। बी फॉर बप्पा, तो ये सब का बप्पा, बाकी सब चंगा छुटिया, मैंने बाल बच्चा। ठीक, तो इस सभी के साथ अगर वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो इसका मतलब समझ जाना है कि वर्ब क्या लगेगा, ये पैसिव वॉइस में है, इसका मतलब यही समझना है। और अगर वर्ब 4 है तो इसका मतलब वो एक्टिव में है। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये चेंजिंग इसका मतलब बदल रहा है, क्या एक्टिव में है, मतलब हमारे प्लैनेट में जितने भी चीजें हैं वो बदल गया है या फिर बदल रहे हैं। सम, अब यहां लिखा हुआ है सम। अब सम जो है वो अपने बाद में लेता है, सम के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल में होता है। सम के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है? प्लूरल। और सम के बाद अगर प्लूरल चाहिए तो हमको प्लूरल ढूंढना पड़ेगा कि सम, अब क्या होगा, हम ये भी बोले थे कि अगर पैसेज पढ़ते वक्त अगर ऊपर में कोई ऐसा वर्ड दिख गया और वही ऑप्शन अगर मिल गया कहीं पर, तो ज्यादातर चांसेस होता है कि वही होगा आंसर, लेकिन वो थोड़ा आगे पढ़ लीजिएगा कि होने वाला है या नहीं होने वाला। तो सम के बाद प्लूरल आएगा, प्लूरल ढूंढते स्ट्रेंथ्स, ये तो प्लूरल है, देखते हैं क्या होता है स्ट्रेंथ्स मतलब स्पीसीज, उसके बाद स्पेसिमेंस और सैंपल्स, इसका मतलब सब का सब क्या है, ये प्लूरल है। और जब सब का सब प्लूरल है तो इसका मतलब क्या हो गया, अब तो ऑप्शन छाटना पड़ेगा वर्ड मीनिंग के हिसाब से, और वर्ड मीनिंग के हिसाब से छाटना होगा। तो यहां पर देखते हैं स्पेसिमेंस का मतलब होता है नमूना, स्पेसिमेंस का मतलब क्या होता है, नमूना। उसके बाद सैंपल्स का मतलब होता है, जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल होता है ना, एग्जाम्पल, ठीक है। और इसका मतलब अगर लिख दे टुकड़े करना, उपभेद करना, टुकड़े या उपभेद करना। स्पीसीज का मतलब तो प्रजाति, स्पीसीज का मतलब प्रजाति। अच्छा, अब यहां भरते हैं कि होगा क्या। यहां लिखा हुआ है कि बहुत सारा हमारा प्लेनेट में बदल गया है या फिर बदल रहा है, तो सम के बाद प्लूरल चाहिए, सबका सब प्लूरल में है। अब यहां लिखा हुआ सच एज, और सच एज जो है वो अधिकतर हम एग्जाम्पल देने में प्रयोग करते हैं, है ना। जिसने बोलते हैं सच एज फलना चिलना ढकना, सच एज राम से आम, ये तो सच एज का प्रयोग हम कब करते हैं, सच एज का प्रयोग हम एग्जाम्पल देने के तौर पर करते हैं। तो हम एग्जाम्पल देने के तौर पर करते हैं, मतलब एग्जाम्पल का कोई मीनिंग आना चाहिए। और एग्जाम्पल देखिए, सैंपल का मतलब ही होता है एग्जाम्पल, है ना। जैसे दुकान में जाता है ना, बोलता है कि एक बार रख के देखो दुकान में बिकेगा, बोलता है यार अभी नहीं रखेंगे, पैसा कोड नहीं, एक काम करो तो ये सैंपल रख लो, खाली 4-5 को करके सैंपल, सामान वही रहेगा, वो कह रहा है सैंपल रख लो, मतलब एग्जाम्पल कुछ रख लो, ताकि कि अगर हो सके कोई लेने के लिए आए तो आपको क्या करना होगा, उसको देने दिखाने के लिए होगा कि ये है। अब एक चीज समझते हैं, नमूना और ये सैंपल में क्या है, नमूना का मतलब होता है डुप्लीकेट। जैसे पहले जो नोट होता था उसका डुप्लीकेट आता था, तो ऊपर लिखा रहता था नमूना, 10 रुपए का नमूना, 20 रुपए का नमूना, तब नमूना का मतलब डुप्लीकेट होता था। यहाँ डुप्लीकेट का बात नहीं है, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर कुछ बदल रहा है, कुछ बदल गया, कुछ बदल रहे हैं। और क्या है, सच है, जैसे कि द प्री हिस्टोरिक सैबर टूथ टाइगर, जो बड़े दांतेदार जो वाला जो टाइगर था उसका बारे में बात कर रहा है, इसका मतलब ये पुख्ता एकदम सही एग्जाम्पल है। तो कुछ ये बता रहा है, कुछ सैंपल बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमारे पास थे, जो आगे क्या हो रहा है पता नहीं, बदल क्यों रहा है वो देखते हैं, बदल क्यों रहा है। तो स्पेसिमेन तो ऐसे ही कट गया, नमूना तो होगा नहीं, डुप्लीकेट का बात नहीं करें, प्राचीन भारत का बात कर रहे हैं, और उसमें दांत वाला एकदम टाइगर था, तो यह क्या नमूना था, डुप्लीकेट था किसी का? नहीं, टाइगर तो टाइगर था। अब स्पीसीज प्रजाति भर सकते थे, लेकिन सम स्पीसीज सच एज द प्री हिस्टोरिक सैबर टूथ टाइगर, लेकिन ये जो है ये किसी स्पीसीज का ही एग्जाम्पल है, स्पीसीज का एग्जाम्पल नहीं है। अगर स्पीसीज का एग्जाम्पल रहता तब ये होता, जैसे प्रजाति मोलास्का, ये प्रजाति है, आर्थ्रोपोडा ये प्रजाति है, अगर वो सब प्रजाति का अगर यहाँ एग्जाम्पल दिया रहता तब तो हम स्पीसीज भरते थे। अगर प्रजाति का एग्जाम्पल रहता, स्पीसीज का एग्जाम्पल रहता, आर्थ्रोपोडा मोलास्का, तब हम भर देते, लेकिन यहाँ कोई जानवर को स्पेशल बताया है तो ये तो खत्म हो गया। स्ट्रेन उपभेद मतलब खंड करने से कोई मतलब है नहीं, रेड हेरिंग है। रेड हेरिंग का मतलब होता है मुख्य मुद्दे से भटकाने वाला मुद्दा, इसका कोई मतलब ही नहीं है इस सेंटेंस का। ठीक, तो कि सम सैंपल, सम सैंपल्स, सम सैंपल्स सच एज, कुछ हम एग्जांपल बताते हैं, जैसे कि सम सैंपल प्री हिस्टोरिक, पहले के इतिहास में, सैबर टूथ टाइगर, बड़े दांत वाले तेज धार वाले क्या टाइगर,
कैसे बदल रहा है, डाइड आउट, ये पूरा का मीनिंग होता है मर गया। क्या होगा, मर गया। अब ये हमारे पास जो दा है, ये दा क्या है, ये दा जो है वो हमारा आर्टिकल है, इसको डिटरमिनर कहते हैं, यानी कि इसको ए एन और दा तीन आर्टिकल होता है, तीनों को क्या कहते हैं, डिटरमिनर। अब ये ए और एन जो है वो हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल है, और ये जो दा है वो डेफिनिट आर्टिकल है। ठीक, एक इनडिफिनिट है और एक डिफिनिट है, मतलब ये अनिश्चित है और एक निश्चित है। ठीक, अगर इसके बाद एक वर्ड है तो इसका मतलब वो नाउन है, अगर दो वर्ड है तो इसका मतलब पहला एडजेक्टिव है, दूसरा नाउन है, अगर तीन वर्ड है तो इसका मतलब वो एडवर्ब है, उसके बाद एडजेक्टिव है और उसके बाद नाउन है। अगर चार वर्ड है तो कुछ चौथा का काउंट नहीं करेंगे। हम बार बार इसको इसलिए बताते हैं क्योंकि ये फिलर में काम आता है, सब चीज में काम आता है ये। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा इसको। अगर आपको मीनिंग ना पता हो तो आप लिख लें, है ना, भले थोड़ा छेछारल जैसा लिख दिए लेकिन लिख दिए हैं और बोल भी दिए हैं। हो गया। तो सच्चा जी एग्जांपल देने के लिए होता है। अब दा के बाद हम बोले थे कि कैगो अगर दो, तो प्री हिस्टोरिक ये हो गया हमारा, उसके बाद सोबर टूथेड टाइगर्स। तो यहां बोले दा का कहानी बता चुके हैं कि एक वर्ड है तो नाउन है, दो वर्ड है तो एडजेक्टिव है, नाउन है, तीन है तो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है। ठीक, अब यहाँ ये नहीं कि चला कैगो देखिए 6-7 गो, 6 गो नहीं, ये एक वर्ड है, ये दो है और ये तीसरा है, तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब के रूप में गिनती आएगा, ये एडजेक्टिव के रूप में गिनती आएगा और ये नाउन के रूप में गिनती आएगा। अब पहचानना तो सीख गए। सोबर टूथेड मतलब चौक दांत वाला, है ना, मुक्का मारे वाला। तो सच इज द प्री हिस्टोरिक सोबर टूथेड टाइगर्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां लिखा हुआ है टाइगर्स, और टाइगर्स क्या है, प्लूरल। अरे साला टाइगर्स प्लूरल है तो वर्ब भी आगे क्या होना चाहिए, प्लूरल। क्यों, क्योंकि सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन, तब हो जाएगा प्लूरल वर्ब। ध्यान से समझिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट या फिर सिंगुलर नाउन के सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल नाउन प्लूरल सब्जेक्ट। कुल मिला के अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगा, प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा। अच्छा, नाउन में अगर हम बोले कि इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, तो सबका सवाल यही रहेगा, जवाब यही रहेगा कि जब एस लगा देते तो वो हमारा नाउन जो है वो प्लूरल बन जाता है। नाउन किसे कहते हैं, जिसका हम प्लूरल बना सकते हैं। पेन नाउन है, पेन्स, माइक क्या नाउन है, ये क्या डस्टर्स, ये झोला है लेकिन डस्टर्स, कपड़ा दुकान में चड्डीगंज में मिला था तो ये डस्टर्स बोल सकते हैं इसको, है ना, काम तो उसी का कर रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेना। हम लोग भारतीय जुगाड़ वाला आदमी, सब्स्टिट्यूट कहीं से ना कहीं ढूंढ लो, कोई काम न अगर बाहर फेंक देते नहीं, मम्मी बाहर फेंक दी थी, कोई काम न फेंक दी, झोला फाट गलो, पहले बहुत अच्छा मिटा है, डस्टर फेंक दिया इसका चलते वो लसरा जाए पूरे। तो नाउन है। अब नाउन में एस लगाने के बाद वो क्या होता है, प्लूरल, लेकिन वर्ब में एस लगाने के बाद क्या होता है, वो सिंगुलर। अरे साला ये क्या है, नाउन में एस लगाते तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में एस लगाते तो सिंगुलर बन जाता है, क्योंकि एस फॉर सिंगुलर, वर्ब में सीखेंगे। तो अच्छा, जब नाउन में एस लगाए तो ये हमारा प्लूरल बना, और वर्ब में एस लगाए तो वो क्या बना, सिंगुलर। यानी कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि नाउन जो है वो वर्ब का उल्टा चलता है। नाउन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1/b, ऐसा कह सकते हैं, याद रखने के लिए है। ठीक है, याद रखने के लिए है कि नाउन जो है वर्ब का उल्टा है, क्योंकि नाउन में एस लगाने के बाद प्लूरल होता है और वर्ब में एस लगाने के बाद वो सिंगुलर हो जाता है। आगे बढ़े। तो टाइगर सब क्या है, प्लूरल, तो अब प्लूरल वर्ब ढूंढेंगे। अच्छा, अगर प्लूरल कभी ढूंढने में तकलीफ हो तो क्या वो होता है, लिंकिंग वर्ब हो, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं। इज, आर, वाज, वर, हैव, हैज। एम छोड़ दिया, एम तो आई के साथ आता है। अच्छा, एक बात बताते हैं, इसमें हम लोग बचपन से पढ़ते हैं एस फॉर सिंगुलर, और जब एस फॉर सिंगुलर तो लास्ट में एस है, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। यहाँ टाइगर्स है और ये नाउन है, और नाउन है और ये प्लूरल में है, तो इसका मतलब आगे प्लूरल वर्ब चाहिए, और प्लूरल वर्ब तब बनेगा जब उसमें एस नहीं रहेगा, क्योंकि एस लगने के बाद सिंगुलर हो जाता है। हमको प्लूरल वर्ब चाहिए, और प्लूरल वर्ब चाहिए तो सबसे पहले ये ऑप्शन खत्म, क्योंकि एस फॉर सिंगुलर, क्योंकि टाइगर्स बड़ी मनी है, तो पहला ऑप्शन कट गया। अब सवाल कि हैड हो गया क्या, हैड डाइड आउट, मर गए थे, नहीं, हम बोले कि अगर काम आज हुआ हो तो वर्ब का दूसरा फॉर्म लगेगा, लेकिन काम अगर आज के पहले हुआ हो, सॉरी, अगर काम आज के पहले हुआ हो तो वर्ब का दूसरा फॉर्म लगेगा, लेकिन काम अगर आज हुआ हो तो हैव हैज प्लस वर्ब 3 लगेगा। ठीक, लेकिन अगर काम पहले हो गया है और उसका प्रभाव अभी भी है, तो इसका मतलब समझ जाना है वो भी हैव हैज में होगा। जैसे उसका बाप मर गया था इसलिए आज वो खुश है, उसकी बीवी भाग गई थी इसलिए वो उदास है, तो इसका मतलब पास्ट का प्रभाव अभी भी है,
इसलिए हैव हैज लगा। तो अब सवाल कि यहां भरेंगे क्या, हैविंग होगा नहीं। हैविंग जो अधिकतर है वो खाने का सेंस में प्रयोग करते हैं हैविंग, या हैविंग का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई एक काम खत्म हो गया हो और दूसरा चालू हुआ हो। लिखने के बाद वो सो गया, तब खाना खाने के बाद वो कल घर गया, तो मतलब एक काम पूरा होगा तब दूसरा स्टार्ट होगा। खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद बैठा होगा, उसके बाद घर गया, तो है ना टाइम। तो ऐसा होता है, एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद अगर दूसरा स्टार्ट हो तब वहां प्रयोग होता है हैविंग। जबकि यहां कुछ नहीं है कि यहां बोला है कि मर गया है टाइगर, तो यहां हैविंग तो होगा नहीं, एक के बाद एक कहां से कहानी चालू हो रहा है। अब बचा हैड, अच्छा हैड तो होगा नहीं, क्योंकि हम बोले कि जब टाइगर मर गया है तब तो भी बदल रहा है, या तो बदल गया है। यहां जो लिखा हुआ है कि पहले जो मर गया था टाइगर, इसी की वजह से हमारा प्लैनेट जो है बदल गया है या फिर बदल रहा है। तो पास्ट का प्रभाव अभी भी है कि टाइगर मर गया है। जब पास्ट का प्रभाव अभी भी है तो एक हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाता है, हैव। और यहां होगा टाइगर्स, ऐसे भी टाइगर्स के बाद प्लूरल लगता है तो एस फॉर सिंगुलर रहता है, ये होगा नहीं, पास्ट का सेंटेंस लिख ले रहे। हैविंग दो कार्य खत्म होने के बाद एक खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हो तब होगा, तो बचा हमारे पास हैव। तो यहां हो जाएगा हैव कि टाइगर्स हैव डाइड आउट, मर गए हैं। टाइगर क्या हुआ है, मर गए हैं। एंड सम आर, अब यहां से दिमाग लगाना है कि पहला सेंटेंस क्या कर रहा था और अब का क्या करता है। पहले क्या बोला था कि हैज चेंज, बदल गया है, और इज चेंजिंग, बदल रहा है। यहां लिखा हुआ है, हम यहां हैव भरे, हैव डाइड, मर गया है, और सम आर, अब फिर से वही बोला ढूंढेंगे, यहां इज चेंजिंग है ना, तो अब ढूंढेंगे कि यहां क्या भरेगा। ठीक, तो सम आर डेइंग आउट, मतलब कुछ मर गए हैं और कुछ मर रहे हैं। मतलब कैसे मर रहे हैं, हड़क से एकदम अचानक से उलट गया, नहीं, धीरे धीरे मर रहा ना। और जब धीरे धीरे मर रहा है तो इसका मतलब डिलिबरेटली खत्म हो जाएगा। अब सवाल डिलिबरेटली कैसे काट दिले हो टेकला बाबा, तो इसका मतलब डिलिबरेटली मतलब जानबूझ करके, तो सब जानबूझ करके मर रहा है, मुर्गे घुसा दो उसको ककरो बिल में जा रही हूँ, नारू जा रही हूँ, ऐसे तो नहीं करेगा वो, तो जानबूझ करके नहीं मर रहा है। रेडली का मतलब आसानी से मर रहा है, आसानी से मर रहा है टाइगर, कोई भी प्रजाति आसानी से मर रहा है, बहुत मुश्किलात से मर रहा है, बहुत हालात बिगड़ रहा था। रेगुलरली का मतलब क्या, डेली मर रहा, आज मर रहा, कालो तो परसों हो, ऐसा तो नहीं। इसका मतलब ग्रेजुअली, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो लोग मर रहे हैं। ठीक है, तो यहां होगा कि हैव मतलब टाइगर्स हैव डाइड, कुछ डाइड आउट मतलब मर गए हैं, एंड सम आर ग्रेजुअली डाइंग आउट, और कुछ धीरे धीरे मर रहे हैं। आगे, अब सम के बाद हम क्या बताए थे अभी कि सम के बाद प्लूरल आता है, तो सम के बाद यहां क्या कर दिए, प्लूरल कर दिए आर, क्योंकि एस फोर तो सिंगुलर होता है। आगे, तो सम आर ग्रेजुअली डाइंग आउट, धीरे धीरे वो क्या हो रहे हैं, मर रहे। एलवाई एंडिंग वर्ड अधिकतर एडवर्ब हुआ करता है ना, बार बार एडजेक्टिव मुंह से निकलता है। समटाइम्स, कभी कभी, न्यू स्पीसीज, जो नई प्रजातियां हैं, न्यू स्पीसीज जो नई प्रजातियां हैं, एपियर, बाहर दिख जाता है। देखिए ना कि आज नया मेढक खोजा गया, उसका नाम रखा ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर, नई प्रजाति ढूंढा गया। हाँ, तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है। तो समटाइम, कभी कभी, न्यू स्पीसीज अपीयर, प्रतीत हो जाते हैं। ठीक, आगे फिर से द हमारा क्या है, नाउन डिटरमिनर, उसके बाद क्या है, सॉरी द हमारा क्या, आर्टिकल, उसके बाद आने वाला अगर एक वर्ड है तो क्या हुआ, नाउन हो। तो द डॉग इज अ, अच्छा एक मिनट, अब अरे साला आंसर बोल दिया, द डॉग इज, अब यहां ए है, एन है, ओनली है, द है। सबसे पहले ये ओनली काट देते हैं, ओनली इसलिए काट देते हैं क्योंकि ये एडवर्ब है। ठीक, क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब है तो इसका मतलब क्या है, ये वर्ब का विशेषता बतलाएगा। जबकि द डॉग इज ओनली स्पीसीज, ये स्पीसीज क्या है, कोई नाउन है, नाउन का विशेषता एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव बताया करता है। ओनली खत्म। अब यहां दा नहीं लिखेंगे, क्योंकि दा जो है वो दा का प्रयोग हम तब करते हैं जब डॉग के बारे में कहीं ऊपर बात हुआ रहता, जब ऊपर में कहीं बात किए रहते डॉग का, आ डॉग, तब आगे करते हैं हम दा डॉग। क्योंकि दा जो है ना वो अधिकतर होमोफोरिक में यूज किया करते हैं। होमोफोरिक का मतलब होता है कि एक पहले यूज कर चुके हैं, जैसे आ यहां लिखा हुआ ना कि सम आ, अच्छा ए है, सॉरी ये एग्जांपल है, सम सैंपल, जैसे हम कुछ का प्रयोग किए, आ टाइगर लगा दिए, तो आगे अगर टाइगर का नाम प्रयोग कर रहे तब दा टाइगर होगा। लेकिन यहां डॉग के बारे में तो चर्चा है ही नहीं, तो फिर ये दा भी क्या हो गया, कट गया। अब एन का कहानी समझ लेते हैं कि एन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि ए जो लगता है ना वो लगता है क से लेकर के आज्ञा तक का साउंड में, और एन जो लगता है वो लगता है अंग से लेकर के आह तक में। ठीक, जैसे अगर आ है तो का से आज्ञा तक, लेकिन अगर यहां पढ़ेंगे तो लिखते हैं स्पीसीज, ऐसे लिखेंगे स्पीसीज, मतलब आधा सा आ रहा है, दन सा, और जब आधा सा आ रहा है तो किसमें आएगा, क ख ग में ना, क ख ग घ अंतर सिया र तालब सा मूर्धन सा बुधन सा जुमन सा, सब आया। तो इसका मतलब का खम आया, और का खम आया तो ए होगा, एन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एन तो अंग वाला माता है। और जैसे अगर लिखते हैं हम ऑरेंज,
ऑरेंज। तो यहाँ क्या है, ओ ऐसे लिखेंगे ना, तो आ में अलावा है तब लिखते हैं यहाँ एन। ठीक है, तो यहाँ तो एन तो ऐसे ही कट गया, सबसे पहले ये काटना था हमको, बच गया हमारे पास ए। क्या बच गया, ए बच गया। सबके आंसर टिक कर दे रहे, हम सब गोल कर दे रहे। ठीक है, तो ये हो गया। तो द डॉग इज, कहा गया द डॉग इज अ स्पीसीज। द डॉग इज अ स्पीसीज, डॉग ऐसी प्रजाति है विच जो मैन हैज काउज्ड, मैन के कारण बन गया है टू, अब क्या बना है देखते हैं, फ्रॉम द वोल्फ, मतलब फ्रॉम द वोल्फ मतलब क्या है कि आदमियों के कारण जो ये कुत्ता है वो क्या हुआ है, विकसित हुआ। जैसे हम लोग बंदर के प्रजाति से विकसित हुए ना, उसी तरह से जो कुत्ता है वो भेड़ियों की प्रजाति से विकसित हुआ है। और यहाँ फ्रॉम है तो याद रखिएगा कि फ्रॉम एक डिराइव के साथ लगता है और एक इवॉल्व के साथ लगता है। अच्छा, इमर्ज के साथ भी लगता है, सॉरी माफ कर दिए दोस्त, इमर्ज के साथ भी लग जाता है कभी कभी। लेकिन अब अगर ऑप्शन देखेंगे तो इमर्ज का मतलब होता है उभरना। उभरना का मतलब होता है कि कोई बिजनेस में, जैसे कोई बिजनेस में पढ़ाई लिखाई में एकदम आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं। यहाँ कुकुर रहती, कौन बिजनेस करके उभरेगा, ये तो कहानी खत्म। एक्सपेंड मतलब फैलना, भेड़िए से कुकुर फैल गया, ऐसा कैसे, भेड़िए से कुकुर फैलेगा, ये भी खत्म। अब डिराइव मतलब होता है उत्पन्न होना, तो भेड़िए से उत्पन्न हुआ वो, भेड़िए से उत्पन्न हुआ। अच्छा, हम लोग बोलते हैं हम लोग बंदर की प्रजाति से विकसित हुए कि उत्पन्न हुए, विकसित हुए। बंदर की प्रजाति से हम लोग विकसित हुए, उत्पन्न नहीं हुए, तो इसीलिए उत्पन्न नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या बचा, इवॉल्व, यानी कि विकसित होना। क्या होगा, विकसित होना, इवॉल्व फ्रॉम। डिराइव का मतलब उत्पन्न, एक्सपेंड फैलना, इमर्ज उभरना, और इवॉल्व का मतलब विकसित होना। हाँ, मतलब इसका मतलब भी विकसित हो जाता है, लेकिन ये काम अधिकतर बिजनेसमैन या फिर कोई ऐसा चीज में हो जिसे लाभ का हो। ठीक है, ये सभी चीज था। तो आज हम इतना सारा सा ग्रामर हम सीखे कि क्या है। अब क्या होता है ना कि ग्रामर जब बताते रहते हैं ना, तो शायद हिंदी भूल जाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक बार हम हिंदी पूरा अच्छे से बता देते हैं। एवरी लिविंग स्पीसीज ऑफ आवर प्लैनेट, हर लिविंग स्पीसीज जो हमारे प्लैनेट के हैं, हैज चेंज्ड, बदल गए हैं, और इज चेंजिंग, और बदल रहे हैं। पास्ट का प्रभाव भी है। अब यही चीज आगे भी प्रयोग होगा। ठीक, सम सैंपल्स मतलब कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। सैंपल्स मतलब एग्जांपल, नमूना होगा नहीं, नमूना डुप्लीकेट होता है, यहाँ एग्जांपल सच का ले रहे हैं। सम सैंपल्स सच एज, जैसे कि, सच एज का प्रयोग एग्जांपल के तौर पर करते हैं। जैसे कि द प्री हिस्टोरिक, यानी पहले के इतिहास में सबर टूथेड टाइगर्स, तेज धार वाली दांत, बड़ी दांत वाली टाइगर्स के बारे में बात कर रहे हैं। हैव डाइड, कुछ मर गए हैं। आउट, डाइड आउट मतलब मर गए हैं। एंड सम आर ग्रेजुअली डिंग, और कुछ धीरे धीरे मर रहे हैं। देखिए, एच के साथ वर्ब 3 था तो आगे आईएनजी का प्रयोग था इज के साथ, और फिर यहाँ हैव है, यहाँ होगा हैव, तो हैव के साथ यहाँ फिर वर्ब 3 है, तो यहाँ भी हैज के साथ वर्ब 3, क्योंकि यहाँ सिंगुलर था इसलिए सिंगुलर दे दिया, एवरी था, और यहाँ टाइगर्स प्लूरल था तो प्लूरल दे दिया। तो आउट एंड सम आर तीसरा नंबर ना, सम आर ग्रेजुअली डेइंग आउट, और धीरे धीरे मर रहे। समटाइम्स, कभी कभार, न्यू स्पीसीज अपीयर्स, नए प्रजाति दिख जाते हैं। द डॉग इज अ स्पीसीज, डॉग एक ऐसी प्रजाति है विच जो मैन हैज काउज्ड टू इवॉल्व फ्रॉम द वुल्फ, यानी आदमियों के कारण वो क्या हुआ है, भेड़िए से विकसित करके, मतलब विकास किया गया है। किसका, कुत्ते का विकास हुआ है, किससे, भेड़ी से। किसके कारण हुआ, तो ये सब मैन हैज काउज्ड, ठीक, आदमियों के कारण, क्योंकि वही सब तो बनाया उसको, कुत्ते को पालतू वही सब ना बनाया सबसे पहले। हाँ, तो ये था पूरा का पूरा ग्रामर, और ये था पूरा का पूरा क्लोज पैसेज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।